देखिए, पुलवामा से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकियों की टारगेट किलिंग मामले में घायल हुए 2 लोगों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, जबकि हमले में मारे गए बिहार के रहने वाले मोहम्मद मुमताज के शव को आज उनके घर भेजा जाएगा। अभी तक मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 2 लोग जो घायल हुए थे उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं पूरे अपडेट के साथ। आसिफ, क्या हाल है उन दोनों ही लोगों के जो हमले में घायल हुए थे, और अभी कुछ जानकारी जिन लोगों ने हमला किया उनको लेकर? देखिए, हमले के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पा रही है कि किस संगठन ने किया है, क्योंकि अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन इस हमले के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये तीनों जो मजदूर थे ये सड़क किनारे रज़ाई बनाने का काम करते थे, यानी सड़क के साइड में बैठ के ये रज़ाई बनाने का काम कर रहे थे जब इन पर ये ग्रेनेड फेंका गया। और जो टारगेट किलिंग्स अब तक हो रही थी कश्मीर घाटी में, उसमें ग्रेनेड का इस्तेमाल पहली बार हुआ है। इससे पहले जितने भी टारगेट किलिंग्स हुए हैं या प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उसमें पिस्टल शूटिंग का इस्तेमाल करते हुए मजदूरों को निशाना बनाया गया था या प्रवासी लोगों को निशाना बनाया गया था। लेकिन इस बार जो रणनीति बदली हुई है मिलिटेंट्स की तरफ से, उसमें एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है, यानी नुकसान ज्यादा करने की कोशिश थी। ये केवल एक व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक बड़े समूह को टारगेट करने की कोशिश थी। और ये रणनीति बदलने के साथ ही सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीतियां बदलने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से अब पिस्टल को छोड़ के अब ग्रेनेड का इस्तेमाल होने लगा है वो चिंता की बात है। हालांकि इस हमले के पीछे किस संगठन का हाथ है फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि क्योंकि इस इलाके में जैश और टीआरएफ दोनों ही सक्रिय हैं, तो इन्हीं दोनों संगठनों में से किसी एक संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं किसी अधिकारी ने की है। आदर्श जी, आसिफ एक बात बताइए, आज धारा 370 हटने के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। कल इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, कहीं ना कहीं एक तरीके से विरोध जताने की कोशिश, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़। और दूसरा, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि टारगेट किलिंग में बहुत कमी आ गई थी, और एक बार फिर से इसको शुरुआत माने, क्योंकि लगातार कोशिशें जारी हैं ऐसे आतंकी संगठनों पर रोक लगाने की या उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने की जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। देखिए आदर्श, मई के महीने में जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स काफी ज्यादा होने लगी थी, उसके बाद सुरक्षा बलों के लगातार अभियान में बड़ी संख्या में उन मिलिटेंट्स को निशाना बनाया गया था जिन्होंने इन हमलों को अंजाम दिया था। आज धारा 370 हटने की भले ही कोई महत्व ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो आवाजाही है बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि अभी सुबह का समय है, दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट बिल्कुल चल रहा है। यानी कहीं भी इस को लेकर कोई विरोध नहीं है लोगों में। लेकिन मिलिटेंट संगठनों ने इस दिन का विरोध नहीं जताया है, क्योंकि जो भी अलगाववादी संगठन है उनके लिए 370 या भारतीय संविधान वो मान्य नहीं, वो नहीं मानते हैं। इसलिए ना ही 2019 में जब ये धारा हटाई गई थी उस समय कोई विरोध जताया गया था अलगाववादी संगठनों की तरफ से, और ना ही इस बार अलगाववादी संगठनों या मिलिटेंट्स की तरफ से कोई ये हाई है। लेकिन प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाने की कवायद जो है वो भले ही सुरक्षा बलों के दबाव में रुक गई थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन एक बार फिर यही लग रहा है कि मिलिटेंट जो है वो सक्रिय हो गए हैं और एक बार फिर से वही निशाना बनाकर प्रवासी मजदूरों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश होगी जो इससे पहले किया गया था। और इस बार भी यही लग रहा है कि जिस तरीके से ग्रेनेड का इस्तेमाल हो रहा है, एक नई रणनीति के साथ मिलिटेंट अब अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।